उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 7 आ जाता है और ये पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। 34 है। चैप्टर का नाम है हमारा पब्लिक न्यूसेंस एंड एनक्रोचमेंट। अब हम पब्लिक न्यूसेंस, जो रुकावटें हैं, ये लोगों को तंगी दी जा रही है, या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी पे एनक्रोचमेंट है, हम इन दोनों चीज़ों को डील करते हैं। प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, पहले हम देखते हैं पब्लिक न्यूसेंस जो है उसको हम कैसे रिमूव करते हैं। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द पब्लिक न्यूसेंस, लोगों से जो बंदा तंग हो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो रिपोर्ट कर सकता है, या फिर परसीव्स टू बी एग्रीव्ड, या लगे कि ये बंदा तंग है ड्यू टू सच न्यूसेंस इन नियर फ्यूचर, उसको महसूस हो कि आइंदा फ्यूचर में उसको तंग किया जा सकता है फलां फलां चीज़ों की वजह से, मे सबमिट ए कंप्लेंट टू द एनफोर्समेंट ऑफिसर, SDEO, हियरिंग ऑफिसर, बोर्ड और अथॉरिटी। वो जहाँ चाहे जाके एप्लीकेशन दे सकता है। एनी डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट भी कह सकता है कि जी हमारी गली तंग कर दी गई है। विसल ब्लोअर, ये कोई सोशल वर्कर टाइप आदमी हो सकता है जो चीज़ों की शिकायत करता है आगे जाके अवामी इंटरेस्ट के अंदर। और एनी एम्प्लॉई मे आल्सो रिपोर्ट, कोई एम्प्लॉय भी हमारा इन्फोर्समेंट ऑफ जो अथॉरिटी है इसका एम्प्लॉय भी रिपोर्ट कर सकता है पब्लिक न्यूसेंस टू द एनफोर्समेंट ऑफिसर, SDEO, या फिर हियरिंग ऑफिसर या बोर्ड, किसी को भी रिपोर्ट कर सकता है। 35 कहता है एक्शन बाय द एनफोर्समेंट ऑफिसर। मैंने लास्ट एक पार्ट में ये बात बताई कि आपको सबसे ज़्यादा जो एक्शंस है ना वो EO के नज़र आएंगे, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के। हमने EO का अपना रोल भी पढ़ा, उनकी अपनी ड्यूटीज़ भी पढ़ी, लेकिन अब जब कोई भी ऑफिसर काम करेगा तो वो काम एंड पे डिस्पोज ऑफ या फिर एंड पे निपटाने की जो बात होगी, या एंड पे उस चीज़ को मुकम्मल करने की बात, उसमें ऑन ग्राउंड EO ही बार बार आपको नज़र आएगा। On receipt of complaint or information through any manner as provided in the section 34, जैसे भी रिपोर्ट आई the enforcement officer on his own, या वो खुद, या फिर on the direction of SDEO, वो hearing officer या board or authority as the case may be, shall visit the site, shall visit the site, वो साइट पे जाएंगे जहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस जो है वो अकर हो रही है, आवाम को किसी चीज़ की तंगी हो रही है, इंस्पेक्ट करेंगे एंड टेक द स्टांस ऑफ द पर्सन कंसर्न, और पूछेंगे उनसे कि भाई ये आपका जो मामला है, कोई इंक्रोचमेंट है या सॉरी न्यूसेंस है, या कोई चीज़ आपने लोगों की तंगी के लिए यहाँ पे रखी हुई है, उनका स्टांस लेंगे, उनसे पूछेंगे। अगर उनको लगे, इफ द एनफोर्समेंट ऑफिसर गेट्स कन्विंस्ड दैट देयर एग्जिस्ट्स अ पब्लिक न्यूसेंस, अगर उनको लगे कि वाकई पब्लिक न्यूसेंस है, देन ही शैल इशू एन EPO, तो वो फौरी तौर पर एक एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर जारी कर देते हैं कि भाई इस चीज़ को हटा लिया जाए। इंस्पेक्शन करेंगे, EPO जारी करेंगे। अब EPO के मामले में अगर तो वो बंदा कंप्लाई विद करता है, मान लेता है, तो ठीक है, या दूसरा उसके पास राइट है वो कंप्लेंट लेके हियरिंग ऑफिसर के पास जा सकता है, उसको हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। द EPO शैल कंटेन शॉर्ट डिटेल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, रीजन, डायरेक्शन टू द अफेंडर, और जिस बंदे ने पब्लिक न्यूसेंस जो है वो क्रिएट किया हुआ है कि उसको हटा ले विद इन अ प्रेस्क्राइब टाइम, ठीक है, तो जो उसको वक्त दिया जाता है उसके मुताबिक उसको हटा ले, एंड द पेनल्टी दैट मे बी इम्पोज, कोई पेनल्टी को फाइन भी तो हो सकता है इस वक्त। अगर उसने वो चीज़ नहीं हटाई या उसने डिसोबे किया, तो फिर द अफेंडर शेल, अगर डिसोबे करेगा ना तो फिर इम्पोज हो सकता है, अगर वो हटा लेगा तो फिर फाइन हम नहीं करेंगे। द अफेंडर शेल ईदर कंप्लाई विद, अब ये दो चीज़ें, अफेंडर जो है या तो वो कंप्लाई विद करेगा EPO एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर को मान लेगा, या फिर वो प्रेफर करेगा कि नहीं भाई मैं हियरिंग ऑफिसर के पास जाता हूँ। विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर आएगा वो EPO से, ठीक है, जब वो EPO उसको मिला उससे विद इन 15 डेज वो आएगा हियरिंग ऑफिसर के पास। हियरिंग ऑफिसर अब क्या करेंगे, इफ द ऑफेंडर नीदर कंप्लाइज, ना तो उसने कंप्लाई विद किया EPO से, ना ही उसने प्रेफर किया रिप्रेजेंटेशन को यानी हियरिंग ऑफिसर के पास जाने को विद इन गिवन टाइम, वो जो 15 दिन होता है, फिर द एनफोर्समेंट ऑफिसर क्या करेंगे, EPO तो दिया था भाई बंदे ने, ना तो वहाँ से तजावुज अपना वो जो न्यूसेंस
क्रिएट करने वाली चीज़ें हटाई हैं, ना ही उसने आगे जाके अपने आप की सफाई पेश की है हियरिंग ऑफिसर के सामने। तो फिर द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल प्रोसीड टू इन्फोर्स द ईपीओ। वो ईपीओ में जो लिखा है उसको फिर बाई फोर्स, इन्फोर्स मीन हम करवाएंगे फिर इम्प्लीमेंट। वो कहते हैं कि अब पहले हमने कहा था कि खुद इस चीज़ को कर लें सेट, नहीं तो फिर इन्फोर्स किया जाएगा। एंड मे टेक एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। तो ये नीचे जो जितने भी फंक्शन है ना ये फिर होंगे। अगर वो बंदा बात मान लेता है, अपनी पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करने वाली चीज़ को हटा लेता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम प्रोसीडिंग करेंगे आगे। प्रोसीडिंग कैसे होगी, एक्शन कौन कौन से होंगे, ये मैंने ना समरी लिखी है, ये बार बार समरी ही मैंने आपको पढ़ानी है, ये रीडिंग इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ कौन कौन से एक्शंस। ये रिमूव या फिर काज टू बी रिमूव्ड पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है, एक्शन लेना। फिर अगली चीज़ इम्पोज करना, फाइन इम्पोज और रिकवर फाइन। फिर कन्फिस्केट करना चीज़ों को और उनको डिपॉजिट करना जाके अपने इन्फोर्समेंट स्टेशन में। उसके बाद है प्रेमिसेस को सील करना, बंदे को अरेस्ट करना, फिर रिपोर्ट करना। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है या कोई रिपीटेड ऑफेंस कर रहा है उनको अरेस्ट करेंगे हम। सबमिट करनी है एसडीओ को रिपोर्ट और वो फिर एफआईआर देंगे। ठीक है, ये सारा इन्होंने खुद ही करवाना है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको समराइज करने जा रहा हूँ। एनफोर्समेंट कास्ट जो आई है, जब हमने एफआईआर दे दी, बंदे को जो है हमने कार्रवाई में ले लिया है, तो फिर हम कितने हमने चक्कर लगाए हैं वहाँ पे हमारी कुछ इन्फोर्समेंट कास्ट आएगी, वो हम बना के एसडीओ को पेश करेंगे, वो जाएगी हियरिंग ऑफिसर के पास। अब दो काम होंगे, हमें कास्ट भी हमने रिकवर करनी है, फाइन वगैरह जो लिया हमने किया, अगर उसने नहीं दिया वो भी रिकवर करना, और बंदे को अरेस्ट भी कर लिया, आगे हमने उसको मजिस्ट्रेट के पेश भी करना है। उसके बाद जब हियरिंग ऑफिसर के पास आता है मामला, तो हियरिंग ऑफिसर ने ज़ाहिर दोनों चीज़ों को देखना, उसने ये भी देखना है कि हो सकता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर से कहीं पे गलती भी हो गई, ज़ाहिर है बड़े ऑफिसर हैं तो उन्होंने दोनों पार्टीज़ को सुनना है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे इन्फोर्समेंट ऑफिसर को हर पार्टी के साथ बुलाया जाए, ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगा। जहाँ पे बुलाया जाना ज़रूरी होगा वहीं पे बुलाया जाएगा, और बाकायदा क्या कि बुलाया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं है कि हर पार्टी के साथ जो है वो ऐसा अपने इन्फोर्समेंट ऑफिसर पेश हों। अब जो हियरिंग ऑफिसर है वो अगर मुनासिब समझें तो आर्टिकल को रिलीज़ कर देंगे और डिसाइड कर देंगे जो सील्ड प्रेमिसेस हैं उनका उनका फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, अब एक तो इन्होंने उन चीज़ों के बारे में डिसाइड कर दिया, दूसरा कास्ट के बारे में डिसाइड करेंगे। कास्ट कि वो जो इन्फोर्समेंट पे कास्ट आई है, अगर तो वो बंदा कास्ट दे देता है ठीक है, नहीं तो फिर हम लैंड एरियाज जिस तरह हम रिकवर करते थे, 1 से 8 तरीकाकार हैं हमारे पास, हम उनकी चीज़ों को जो है वो ऑक्शन भी करते हैं। उनकी अरेस्ट तो बंदा ऑलरेडी है, तो उसके बाद तो ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है, मूवेबल प्रॉपर्टी फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें वो लैंड वाला थोड़ी आएगा कि उसका वो किसी और को ट्रांसफ़र कर दें, तो वो फिर हज़फ हो जाएंगे, जाहिर है। अच्छा, उसके बाद अगर हम उसकी कोई चीज़ ऑक्शन में लेके जाते हैं और उसका फ़ाइन बिल फ़र्ज़ 10,000 है और चीज़ हमने बेच दी है 15,000 में, जो उससे रिकवर की है या कन्फिस्केट की थी, तो 5,000 हम भी उसको वापस दे देंगे, ये आपका एक्स्ट्रा है। और ईओ साहब जो हैं वो डेली की रिपोर्ट अपने एसडीओ को जारी करेंगे। ये जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं दिन में, इन सब की रिपोर्ट ईओ देगा एसडीओ को, और एसडीओ साहब आगे मेंटेन करेंगे और आगे भेजेंगे। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको समराइज़ की हैं, ये बार बार समरी आएगी, आपने इनको रीड भी कर लेना। जो समरी मैंने आपको बताई है वो सेम उसी तरह है, ठीक है। और नेक्स्ट, एक्शन बाय द हियरिंग ऑफिसर। एक तो हमने ये बात कर दी ना कि ये एक्शन बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है। एक्शन बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर में ये सारी वही चीज़ें हैं जो पावर्स ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर थी, ठीक है। इसमें ज़ाहिर कुछ चीज़ों का इजाफा हो जाएगा अब, क्योंकि केसेस हमने डील करने। इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो हमने एक्शंस देख लिए, अब आगे एक्शंस होंगे किसके, हियरिंग ऑफिसर के। अब इसमें दोबारा फिर ईओ इन्वॉल्व होगा। मैं आपको बताई जा रहा हूँ कि ऑन ग्राउंड सबसे ज़्यादा काम ईओ के जिम्मे लगेगा। ऑन रिसीव्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन फाइल्ड बाय द ऑफेंडर और कंप्लेनेंट द हियरिंग ऑफिसर शैल इशू, ये नोटिस इशू करेंगे, पार्टीज को बुलाएंगे, सुनेंगे। हियरिंग ऑफिसर मेक कैंसल मॉडिफाई और कन्वर्ट द ईपीओ। वो जो ईपीओ जारी हुआ था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो ईपीओ जारी होता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर करता है, दो ऑप्शन होते हैं ऑफेंडर के पास।
या तो वो ईपीओ को मान ले और रौला ख़त्म करे, या फिर वो जो हियरिंग ऑफिसर के पास जाके अपना सफाई पेश करे कि भाई मैंने ये ऑफेंस किया ही नहीं है। अब अगर उसने नहीं माना और वो आगे सफाई में भी पेश नहीं हुआ, तो फिर तो हम अरेस्ट करेंगे और बाकी सारे मामला करेंगे। अब दूसरा ऑप्शन, अगर वो टेक कर रहा है, उसने माना नहीं है लेकिन हियरिंग ऑफिसर के पास पेश हो गया, तो हियरिंग ऑफिसर ने जो है उनके पास ईपीओ को कैंसिल, मॉडिफाई या कन्वर्ट टू एब्सोल्यूट ऑर्डर कर, एब्सोल्यूट ऑर्डर तो पक्का ऑर्डर, भी ये चीज़ यहाँ से ईपीओ में कही गई थी हटानी है, तो अब हटानी है, बस सर्टिफाई कर दिया। The absolute order shall contain detail of the public nuisance, reason of passing and क्यों absolute order पास किया, क्योंकि उसने बात नहीं मानी। Direction to the offender, उस offender को उस चीज़ को या nuisance को जो है वो रुकावट को हटाने का हुक्म दिया जाएगा। फिर within prescribed time, ठीक है, and manner further penalty may be imposed, अगर वो नहीं मानता तो फिर हम कोई और penalty भी लगा सकते हैं, ठीक है। On expiry of time, time expire हो गया, mentioned in the absolute order, if the offender has not removed public nuisance, अभी भी वो डटा हुआ है कि अभी ढीठ है, वो नहीं हटेगा, the hearing officer shall direct the SDO to get the absolute order enforced। अब absolute order को by power, force के साथ हम implement करवाएंगे। ऑन रिसीव, अब ये जब आ गया है डायरेक्शन आ गई, ऑन रिसीप्ट ऑफ डायरेक्शन अंडर ये 4 सबसेक्शन, द एनफोर्समेंट ऑफिसर शैल एनफोर्स द एब्सोल्यूट ऑर्डर, वो एब्सोल्यूट ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवाएंगे, एंड मे टेक एनी वन और मोर एक्शंस अगेंस्ट द अफेंडर। अब नीचे जो जाहिर है ये सारे काम एसडीईओ साहब ने करवाने हैं, इनमें भी सबसे ज़्यादा ईओ ही इन्वॉल्व होगा, ठीक है, और एसडीओ साहब के मेन जिम्मेदारियां होंगी। देखिए ज़रा, रिमूव और काज टू बी रिमूव्ड, वही बात मैंने ये बात ऑलरेडी पिछले 2-3 लेक्चर्स में ये की है कि कुछ एक्शन सिमिलर होंगे, ठीक है, और हमेशा जो बड़ा ऑफिसर है वो छोटे ऑफिसर को जो है वो इंस्ट्रक्ट कर सकता है, लेकिन छोटे ऑफिसर ने ज़ाहिर सी बात है ओबे ज़्यादा करना होता है, लेकिन चीज़ें सिमिलर आपको नज़र आएंगी। और ऑन ग्राउंड सबसे ज़्यादा काम जो है वो ईओ का नज़र आएगा, ठीक है। रिमूव करेगा या करवाएगा, जितनी ताकत लगती है एसडीओ साहब लगाएंगे। रिकवर द फाइन, जो फाइन लगा है वो भी इम्पोज करेंगे, इम्पोज जो किया उसको रिकवर करेंगे एसडीओ साहब अपनी टीम के साथ। कन्फिस्केट द आर्टिकल्स, जो चीज़ें वहाँ से हम कब्जे में ले सकते हैं वो लेंगे, और सीजर मेमो में जाके उनको दर्ज करेंगे। अब ये एसडीओ साहब की हुक्म पर ये जो ईओ साहब जो हैं ये सारा काम करेंगे। ये देख लें ज़रा कि ऑन रिसीप्ट ऑफ डायरेक्शन अंडर ये वाला सब सेक्शन एनफोर्समेंट ऑफिसर, या एनफोर्समेंट ऑफिसर का सारा काम जो है वो रिपीट होने लगा। अब मैं इन सारी चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा, वही एक्शन, वही रिमूवल, इम्पोज, रिकवर फाइन, कॉन्फिस्केशन, डिपॉजिट करना उन चीज़ों को, सील करना प्रेमिसेस को, अरेस्ट करना, ऑब्स्ट्रक्शन अगर कोई करता है या रिपीटेड ऑफेंस करता है, सबमिट करना रिपोर्ट एसडीओ को, फिर एफआईआर करवानी, एनफोर्समेंट की कॉस्ट एसडीओ साहब को पेश करनी, हियरिंग ऑफिसर को आगे सबमिट होगी, रिलीज आर्टिकल करेंगे वो, और डिसाइड करेंगे कि सील्ड प्रेमिसेस का क्या होगा, फिर डिसाइड करेंगे कॉस्ट हियरिंग ऑफिसर, और एरियर बनाकर अगर लेना पड़ती है तो वो कैसे लेनी है, और अगर ऑक्शन करना पड़ता है किसी चीज़ का जो हमारे पास उनकी है या हम उठाकर बेचते हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा होता है उसको रिफंड करना, और डेली का कार्रवाई की रिपोर्ट ईओ साहब देंगे एसडीईओ को, ठीक है। यहाँ पे फिर इस सारे मामले को किसने निपटाया? ईओ ने, ठीक है। एसडीओ साहब के पास आया ना कि इसको करवाएं, तो वो एनफोर्स थ्रू द एनफोर्समेंट ऑफिसर, ईओ ही करेगा ऑन ग्राउंड काम। चलें जी, ये भी काम हो गया। अब प्रोहिबिशन टू एनक्रोचमेंट, अब हम एनक्रोचमेंट की तरफ जा रहे हैं। नो पर्सन शैल मेक एनी इंक्रोचमेंट मूवेबल और इमूवेबल और ऑन एनी स्टेट प्रॉपर्टी, किसी स्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर हम कहते हैं कि कोई बंदा मूवेबल या इमूवेबल इंक्रोचमेंट नहीं करेगा। अब अगर करेगा तो फिर अगला काम हमें आता है 38 है, प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ मूवेबल इंक्रोचमेंट। न्यूसेंस और चीज़ है, मूवेबल इंक्रोचमेंट, इंक्रोचमेंट असल में कब्जा करने को कहते हैं ना। प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ मूवेबल इंक्रोचमेंट, द एनफोर्समेंट ऑफिसर, लॉ जी शेर फिर आ गया है, एनफोर्समेंट ऑफिसर से ही काम स्टार्ट हो रहा है। ऑन हिज ओन मोशन
या फिर कंप्लेंट आए कहीं से, डिपार्टमेंट से या कस्टोडियन ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी से, किसी ऑफिस के हेड से, जो विसल ब्लोअर से या अथॉरिटी की डायरेक्शन हो, किसी भी तरह से उसको मालूमात मिली है, तो एसडीओ साहब भी कह सकते हैं इन सच मैनर शैल इंस्पेक्ट द साइट। जिस तरह पिछले में हमने न्यूसेंस के मामले में सेम वही चीज़ें हम रिपीट करने लगे, ठीक है। वहाँ पे गए, उनका स्टांस लिया, ठीक है, और इफ़ ही सेटिस्फाइड दैट इंक्रोचमेंट नीड्स रिमूवल, अगर उनको लगा कि जिस तरह पिछले में यह था कि न्यूसेंस रिमूव होनी चाहिए, यहाँ पे इंक्रोचमेंट रिमूव होनी चाहिए अंडर द लॉ, ही शैल सर्व नोटिस, और नोटिस सर्व करेगा, ठीक है, टू द इलीगल ऑक्यूपायर टू वेकेट द स्टेट प्रॉपर्टी। इसमें नोटिस आ गया, ठीक है। अच्छा, विद इन स्पेसिफाइड टाइम एज मे बी प्रेस्क्राइब थ्रू एनी ऑफ द मीन्स, एज जिस तरह जिस तरीकाकार से प्रेस्क्राइब है। नोटिस में जाहिर सी बात है वो ईपीओ तो ना फौरी तौर पे बंदे को थमा दिया, तो ये जो नोटिस जो है ना, ये नोटिस जाहिर सी बात है थ्रू कोरियर भी जाएगा, थ्रू एलानात जाएगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब टाइम द इंक्रोचमेंट ऑफिसर शैल बी अथोराइज टू टेक ये वाले एक्शन। ये जो अथोराइज्ड ऑफिसर कौन है, वही शेर ईओ, ठीक है, वही सारी चीज़ें दोबारा फिर इंक्रोचमेंट के लिए एक्शन, रिमूवल इम्पोज करेगा, फाइन रिकवर करेगा, कन्फिस्केट करेगा चीज़ों को, कुछ ना कुछ वहाँ से आर्टिकल जो कन्फिस्केट हो सकती हैं करेगा, डिपॉजिट करेगा, उनको सीजर मीमो के अंदर दर्ज करेगा, ठीक है। एसडीओ साहब के पास उनकी कॉपी होगी और ऑक्यूपायर जो था उसको वो दी जाएगी कॉपी, सील करेगा प्रेमिसेस, ये सारी चीज़ें सेम वही रिपीट होंगी, ठीक है। और डेली की रिपोर्ट जो है वो एसडीओ साहब को सबमिट करेगा ईओ, ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर, क्योंकि ऑन ग्राउंड काम इन्फोर्समेंट ऑफिसर ही कर रहे हैं। 39 है प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ इमूवेबल इंक्रोचमेंट। किसी ने मकान ही बना लिया जनाब अब, ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे। द इन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन, सेम वही चीज़ें हैं, खुद या कहीं से कंप्लेंट आए या एसडीओ साहब कहें, हियरिंग ऑफिसर करें उनको डायरेक्ट, या फिर डिवीजनल एसडीओ साहब, हियरिंग ऑफिसर, ऊपर अथॉरिटी बोर्ड, कहीं से भी उनको डायरेक्शन आए या मालूमात आए, तो वो जनाब शैल सबमिट शैल इंस्पेक्ट द साइट, टेक द स्टांस, वही चीज़ें, और उसके बाद अगर सेटिस्फाई हों कि इंक्रोचमेंट नीड्स रिमूवल, तो फिर वो रिपोर्ट करेंगे हियरिंग ऑफिसर को। फ़र्क समझिए यहाँ पे, इतना ही फ़र्क है कि जो मूवेबल चीज़ें होती हैं उनमें तो फौरी तौर पे जो है वो अपना ईपीओ या नोटिस जारी कर रहा है ना, ठीक है। न्यूसेंस में ईपीओ दे रहा है, ठीक है, न्यूसेंस में ईपीओ दे रहा है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, और मूवेबल इंक्रोचमेंट में वो नोटिस दे रहा है, और इमूवेबल के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिपोर्ट किया है हियरिंग ऑफिसर को, भाई ये वहाँ पे किसी ने मकान ही बना लिया स्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर। हियरिंग ऑफिसर यहाँ पे देखें ईओ के इख्तियार थोड़े कम हो गए, जितना बड़ा मामला है उसमें उतना ज़्यादा शिफ्ट हो गया है हियरिंग ऑफिसर के पास, लेकिन हियरिंग ऑफिसर अपना काम करने के बाद फिर कहेंगे ईओ को ही थ्रू एसडीओ कि भाई काम करवाएं। After the hearing, if the hearing is satisfied, if the hearing officer is satisfied that the encroachment needs removal under the law, he shall issue a removal order. अब ये पहला ऑर्डर कहाँ से जारी हो रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में पहला ऑर्डर जो है वो जारी हो रहा है जनाब हियरिंग ऑफिसर की तरफ से। अब ईओ ने कोई ऑर्डर जारी नहीं किया, इन राइटिंग स्पेसिफाइंग टाइम पीरियड के इतने के अंदर इसको रिमूव किया जाए। द ऑर्डर ऑफ द हियरिंग ऑफिसर शैल बी सर्व्ड अपॉन द इलीगल ऑक्यूपायर, उसको दिया जाएगा। ऑन द एक्सपायरी ऑफ टाइम अगर उसने नहीं किया तो फिर एसडीओ साहब को जो है वो डायरेक्ट किया जाएगा इसको रिमूव करवाया जाए, ठीक है। एंड अपॉन सच डायरेक्शन, ये शेर फिर आ गया ईओ शैल बी ऑथोराइज टू टेक एनी वन, और वो सारे एक्शन फिर हम रिपीट करने लगे हैं। एक्शन कौन सा, रिमूवल का, इम्पोज, रिकवर फाइन, कन्फिस्केशन, ये सारी चीज़ें ये फिर ईओ साहब करेंगे, डेली की रिपोर्ट भी देंगे कि आज ये काम हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म होता है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।